हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मटेरियल साइंस। तो बच्चों, ये सब्जेक्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मटेरियल साइंस के अंदर हम जो स्टडी करते हैं बच्चों, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। तो मटेरियल साइंस को समझने के लिए हमें मटेरियल के बेसिक स्ट्रक्चर को जानना होगा, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहली यूनिट है वो है हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स जो स्ट्रक्चर होता है आपके किसी भी मटेरियल का वो हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो हमने आपने जितने भी मटेरियल्स देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, जैसे आपका एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, या फिर कोई वुड हुआ, या ग्लास है, या फिर आयरन है। ये सब मटेरियल्स क्या होते हैं, हमारे किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई हमारा ब्रिज बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई हमारा किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है हमारा, एल्यूमिनियम का हमारा क्या बनता है, एल्यूमिनियम का हमारे एरोप्लेन आज की तारीख में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम हमारा एयरक्राफ्ट के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है ना। एल्यूमिनियम के साथ हम कोई और मटेरियल ऐड करके इसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है हमारा क्या, जैसे एल्यूमिनियम जो कि एक क्या है, हमारा मेटल है, जो कि एक हमारा मेटल है, और अर्थ पे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मेटल्स में इसका नाम शुमार है। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का हम बना रहे हैं एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल। अगला हम देखें तो जैसे हमारा कोई हमारा, ये देखा होगा आपने, दिल्ली में जो है ये हमारा ब्रिज बनाया हुआ है अंग्रेजों के टाइम का, जो कि क्या है, आयरन का बना हुआ है। ये कौन सा मेटल है यहाँ पर, कौन सा मटेरियल है यहाँ पर, आयरन। तो आयरन का क्या बना हुआ है, ये आयरन ब्रिज बना हुआ है। ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है हम अलग अलग मटेरियल्स की देख सकते हैं। जैसे हम अगली बात करते हैं किसकी, स्टील की बात करूं अगर मैं, तो स्टील के क्या बनते हैं, स्टील के बनते हैं हमारे आजकल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं या परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सी धातु है यहाँ पर, कौन सा मेटल है, स्टील। ठीक है। और बताता हूं मैं आपको एग्जांपल। जैसे हमारा एक हमने ले लिया, ये टायर्स ले लिए, या हमारा और भी एग्जांपल्स हो गए। टायर कैसा होता है, हमारा टायर बना होता है हमारा किसका, रबर का। ठीक है। तो टायर्स हमारे हो गए, ये भी हमारा कैसे होते हैं, मटेरियल होते हैं, जो कि हमारा नॉन क्रिस्टलाइन मेटल्स में आते हैं, नॉन मेटल में। ठीक है। यानी कि जो हमारे किस में आते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, जिनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये बने होते हैं हमारे रबड़ के। तो कोई हमारा जैसे बैट है, वो किसका बना हुआ है, कोई लकड़ी का बैट बना हुआ है, जैसे लेट्स सपोज ये हमने कोई बैट ले लिया, ये किसका बना हुआ है हमारा, ये बना होता है वुड का। ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग क्या मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग तरीके से यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या काम करना होता है, जो मटेरियल होता है उसका हमें बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। वो हम क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे आपका एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट क्या है कि बहुत ही हाई इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है। इसमें अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस, अलग अलग तरह के फोर्सेस हमारे लगते हैं किसके ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर। ऐसी बात करें, कोई ब्रिज है हमारा, ब्रिज में क्या होता है, जब हमारे इस पे से व्हीकल गुजरते हैं तो वहां पे वाइब्रेशंस होता है, अलग अलग तरह की लोडिंग आती है, इसके ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है। ठीक है। तो जब ट्रेन भी इसके ऊपर से गुजर रही है और अंदर से व्हीकल जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को किस तरह से डिजाइन करना है, कौन सा मटेरियल को किस तरह से अरेंजमेंट में रखना है, वो हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक। अब हम स्टील की बात करें कि भाई स्टील हमारा क्या हो, जंग ना खाए स्टील पे, स्टील हमारा क्या हो, मजबूत स्ट्रक्चर दे हमें, है ना। स्टील को हम जिस शेप में ढालना चाहे उस शेप में ढल जाए। तो कैसे कैसे प्रॉपर्टीज हमारी मटेरियल की चेंज होती हैं, वो हम किस तरह से चेंज करते हैं, वो ही हम मटेरियल साइंस के अंदर अध्ययन करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो है हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। तो मैं दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो मैंने एप्लीकेशंस आपको दिखाए हैं, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, या ये ब्रिज है, या ये जो भी हमारा रबड़ का टायर है, टायर पे भी क्या होते हैं, हमारी अलग अलग तरह की स्ट्रेस काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टायर हमारा क्या करता है, टायर पे हमारी कौन सी स्ट्रेस काम करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि जब टायर अंडर लोड होता है तो उसके अंदर क्या कौन सी लगती है, हमारी कंप्रेशन स्ट्रेस लगती है। ठीक है। टायर हमारा क्या है, प्रेशर से क्या होता है, दबता है लोड से।
दूसरा, जब टायर हमारा लंबे समय तक चलता है तो उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेस भी लगने लगती है, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो टायर हमारा फटना भी नहीं चाहिए टेम्परेचर से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है हमारी स्ट्रेसेस, प्रेशर्स या फोर्सेस हमारी क्या काम करती है, मटेरियल के ऊपर कार्य करती हैं। तो मटेरियल को हमको इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वो हमारा लोड को कैरी तो करे ही करे, और जो हम उससे वर्क रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं, जो डिमांड हम चाह रहे हैं, जो एडवांटेजेस हम निकालना चाह रहे हैं मटेरियल से, कि वो जैसे लेट सपोज लाइट वेट हो, वो क्या हो, हमारा हीट को कैरी कर सके, ठीक है, वो हमारा क्या हो, इंसुलेटिंग हो। तो जैसी जैसी प्रॉपर्टीज हमको कि मटेरियल हमारा डक्टाइल हो, तो अलग अलग जैसे जैसे प्रॉपर्टीज हमको चाहिए होती है, तो वो प्रॉपर्टीज निर्भर करती है हमारा कि किस तरह से मटेरियल का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। ठीक है, मटेरियल हमें हो सकता है कि एक ही धातु का बना हुआ हो, एक ही धातु का बना हुआ हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायमंड की बात करते हैं और एक हम किसकी बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो डायमंड क्या होता है, वो भी कार्बन से बना होता है, और ग्रेफाइट भी किससे बनता है, कार्बन से। लेकिन जो डायमंड्स की जो विशेषताएं हैं, जो स्पेशलिटी ऑफ डायमंड्स है, वो क्या है, हमारी ग्रेफाइट से काफी अच्छी होती है, काफी अलग होती है। जो डायमंड क्या है, हमारा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जबकि बना हुआ किससे, कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, लेकिन किस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में निखार आया है, वो जो एडवांटेज हमें डायमंड में मिल रही है, सबसे हार्ड मटेरियल हमारा डायमंड क्यों है, क्योंकि उसमें जो कार्बन हमारा है वो क्या है, हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट है उसका, जो इसका स्ट्रक्चर है कार्बन को जोड़ने का, वो उस वजह से क्या हो गया है कि वो हमारा हार्डेस्ट मटेरियल में काउंट होता है। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे डायमंड से अलग होता है, इसलिए वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो भी मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कि मटेरियल जो है हमारा अलग अलग प्रॉपर्टीज बिहेव करता है। मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, डक्टिलिटी है, मेलिएबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, टफनेस है ना, स्प्रिंग की रेजिलियंस है। स्प्रिंग की जो स्प्रिंग का जो मटेरियल बनाते हैं हम, वो इस तरह का बनाते हैं कि भाई वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसा मटेरियल हम बनाए जिसका क्या हो, हाईएस्ट रेजिलियंस हो। या कॉपर के तार बना रहे हैं, तो कॉपर के पास प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, डक्टाइल मटेरियल की है, कि हाँ भाई वो से हम कॉपर के वायर्स को क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग लंबे वायर्स में हम उसको ढाल सकते हैं, कॉपर्स को, एल्यूमिनियम को कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल्स बना सकते हैं। ठीक है, जो काम हमारा आयरन कर सकता है वो कॉपर नहीं कर सकता, जो कॉपर कर सकता है वो हमारा कोई कांच नहीं कर सकता, जो काम वुड कर सकती है, लकड़ी कर सकती है, वो काम हमारा एल्यूमिनियम नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है कि अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने के कारण। तो मटेरियल जो होता है, मटेरियल जो होता है वो हमारा बेसिकली दो तरीके का मटेरियल है। एक तो मटेरियल ऐसा है जिसके अंदर हमारे एटम्स क्या हैं, वो एक अनुशासित रूप से अरेंजमेंट में है, यानी कि एक डिसिप्लिन में है, एक लाइन में अरेंज्ड है, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। जो मटेरियल्स, जिस मटेरियल्स के अंदर हमारे जो एटम्स हैं, चाहे कॉपर हो, वो चाहे एल्यूमिनियम हो या फिर हमारा आयरन हो, उसके अगर एटम्स हमारे एक अरेंजमेंट में रहते हैं, एक सीधे अरेंजमेंट में आपको देखते हैं, एक अनुशासित रूप से रहते हैं, एक निश्चित अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स किस कैटेगरी में आते हैं, आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल की कैटेगरीज में आते हैं। और जो इसके विपरीत होते हैं, जिसके अंदर एटम्स क्या होते हैं, किसी भी रैंडम दिशा में, कोई एक निश्चित फिक्स दिशा में, एक निश्चित अनुशासन में, एक निश्चित डिसिप्लिन में नहीं पाए जाते, वो हमारे कहलाते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। यानी कि क्रिस्टलाइन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, नॉन क्रिस्टलाइन होंगे, या जिनको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं हम अमोर्फस मटेरियल्स। तो बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं हमारे बच्चों, वो होते हैं दो तरीके के। या तो मटेरियल होगा आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल, यानी कि उसमें वो मटेरियल जो होगा क्रिस्टल बाय क्रिस्टल, क्रिस्टल बाय क्रिस्टल जुड़ जुड़ के बना होगा, और क्रिस्टल्स में जो एटम्स होते हैं वो हमारे एक निश्चित अरेंजमेंट में जुड़े रहते हैं। जबकि इसके विपरीत ही हमारे कौन से होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर हमारे अमॉर्फस मटेरियल कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे एटम्स क्या होते हैं, एक ही एक रेगुलर पैटर्न में रह गए, रेगुलर पैटर्न में नहीं रहते, इरेगुलर पैटर्न में वो मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो हमारा, मैंने आपको बताया कि मटेरियल जो है हमारा, जो मटेरियल है बच्चों, वो दो तरीके का है। एक हमारा है कैसे, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जैसे आपका एल्यूमिनियम, कॉपर। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन क्रिस्टलाइन, दूसरे होते हैं हमारे नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, जैसे आपका लकड़ी हो गई, वुड हो गया, या आपका रबड़ हो गया, ये होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, जिनको हम क्या कहते हैं, अमोर्फस भी बोला जाता है इनको, अमोर्फस मटेरियल्स। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन मटेरियल कौन से हमारे, एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया। इन सब के अंदर क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है एटम्स के बीच में, जो एटम्स जुड़े होते हैं आपस में। एटम एटम जुड़ के क्या बनता है, एक पूरा क्रिस्टल बनता है, एक पूरा मटेरियल बनता है एटम एटम जुड़ के। जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही हमारे जो क्रिस्टल मटेरियल होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे एटम बाई एटम करके जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन सब क्रिस्टलाइन मटेरियल कहलाते हैं। जबकि हमारे नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, ये सब सॉफ्ट जितने भी हमारे प्लास्टिक हो गया आपका, या वुड हो गया, ये सब चीजें किस में आती है, हमारी नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल में आते हैं। तो हमारे जो मटेरियल साइंस के अंदर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मटेरियल साइंस के अंदर, जो हम मटेरियल को बांटते हैं, वो दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, एक हमारे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। ठीक है। तो ज्यादातर मेटल्स क्या होती हैं आपकी, ज्यादातर मेटल्स यानी कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी क्रिस्टलाइन मेटल्स होती है ना, जितने भी हमारी ये एल्यूमिनियम है, कॉपर हुआ और आयरन हुआ। जबकि प्लास्टिक वुड किस में आएगा, नॉन क्रिस्टलाइन में आता है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है बच्चों क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के बारे में, यानी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में किस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा पाया जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी आपका मटेरियल है, जैसे माने मैंने कोई मटेरियल ले लिया यहाँ पर, ये मैंने कोई मटेरियल ले लिया यहाँ पर, जो कि बना हुआ है किसका, एल्यूमिनियम का। ये एल्यूमिनियम का हमारा क्या है, कोई पीस मैंने ले लिया ऐसी रैंडम, ये एल्यूमिनियम का कोई हमारा क्या है, पीस है। ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का पीस है, जब हम इसे जूम करेंगे तो ये एल्यूमिनियम होता है बच्चों। डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल मिलेंगे आपको यहाँ पर, क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलों में। एल्यूमिनियम किस तरह पाया जाएगा, अलग अलग क्रिस्टल्स में। इस तरीके से क्या रहेगा, ये क्रिस्टल्स होंगे इसके अंदर। कोई बड़ा क्रिस्टल होगा, कोई छोटा क्रिस्टल होगा। ठीक है। तो क्रिस्टल बाई क्रिस्टल जुड़ के क्या होता है, पूरा एल्यूमिनियम का मटेरियल क्या होता है, बना होता है। तो मटेरियल बना होता है किससे, हमारा मटेरियल्स आर मेड ऑफ क्रिस्टल्स। कौन से, क्रिस्टलाइन, जो भी क्रिस्टलाइन मटेरियल है हमारा, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो है वो हमारे किससे बने हुए हैं, क्रिस्टल से बने हुए हैं। ठीक है। तो इन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मान लिया मैं यहाँ पर कोई क्रिस्टल लेता हूँ, ये मैंने ले लिया कोई क्रिस्टल, एक किसी मटेरियल का एक क्रिस्टल लिया है। ठीक है। तो मटेरियल हमारा बना होता है किससे, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बने होते हैं क्रिस्टल्स के। सही। तो क्रिस्टल्स बना होता है छोटे छोटे यूनिट सेल से। किससे बना होता है, यूनिट सेल से। अब ये यूनिट सेल क्या होता है, तो अगर हम बात करें इस क्रिस्टल की, तो इस क्रिस्टल में हम देख सकते हैं अलग अलग क्या यूनिट सेल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे सेल बना है, ये क्यूबिक सेल जो बना है, जो घन घन बना है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम बच्चों क्या, सेल। इसको बोला जाता है यूनिट सेल, यूनिट सेल, इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। तो जैसे पूरी कोई भी दीवार होती है हमारी, कोई भी दीवार होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो मिलके बनी होती है हमारी किससे, ईंटों से। कोई भी दीवार हमारी बनी होती है किससे, ईंटों से। तो ये जो ईंटों से दीवार बनी हुई है हमारी, ये जो ब्रिक है यहाँ पे जो ब्रिक लगी हुई है, उससे बन गई हमारी क्या, पूरी दीवार बन गई, पूरी वॉल बन गई। उसी तरीके से पूरा जो क्रिस्टल है वो हमारा किससे बनता है बच्चों, एक यूनिट सेल से बनता है। क्या बनता है, यूनिट सेल से। अब जब इस ब्रिक को हम बाहर निकालेंगे तो ब्रिक हमारी कैसी आएगी, ब्रिक हमारी होती है कैसे, ऐसे हमारी ये होती है ब्रिक, ऐसी ब्रिक होती है हमारी। ऐसे ही हम जब यूनिट सेल को बाहर निकालेंगे तो यूनिट सेल भी हमारा कैसा रहेगा, एक ब्रिक की तरह ही रहेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यूबिक ब्रिक लिया है, ये जरूरी नहीं है कि ये क्यूब की शेप में ही हो, घन की शेप में ही हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि नॉन क्यूबिक हो, जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है, घनाभ है। ठीक है ना। तो हमने ये लिया है क्यूबिक, इसे कहते हैं हम क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल।
इसको बोला जाता है क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके ऊपर क्या होता है बच्चों, एटम्स लगे होते हैं। इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके हर कॉर्नर पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। हर कॉर्नर पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो किसी भी क्यूब के अंदर कितने कोने होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, टोटल हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं। टोटल किसने कितने कॉर्नर होते हैं हमारे, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे हमारे कितने एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल हमारे एटम्स हो जाएंगे कितने, 8 एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने 8 कॉर्नर, 1 2 3 4, और 1 2 3 और एक यहाँ पे होगा हमारा क्या, 4। तो ये हमारा कहलाता है यूनिट सेल। और यूनिट सेल किससे मिलके बना होता है, यूनिट सेल से मिलके बनते हैं हमारे क्या, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और क्रिस्टल से क्या बनता है, पूरा का पूरा मटेरियल हमारा बनता है। किसी मटेरियल पे जब हम हथौड़ा चलाएंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक होना शुरू होगा धीरे धीरे। क्या करेंगे, जब उसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, मटेरियल बाइट टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, छोटा और होता रहेगा, होता रहेगा। तो छोटा होता होता क्या मिलेगा हमको, एक फाइनली क्रिस्टल मिलता है। अगर हम इसको कैसे देखेंगे, माइक्रो उससे देखेंगे, है ना। तो हमारा क्या होगा उसमें, वो हमें दिखेगा एक क्रिस्टल। और क्रिस्टल्स हमारे बने होते हैं किससे, यूनिट सेल से। तो यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा, क्रिस्टल बनता है। और क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा, वो बनता है कोई हमारा मटेरियल। ठीक है। जिस तरीके से ब्रिक से मिलके बनती है वॉल, और वॉल से मिलके क्या बन जाता है, एक हाउस, घर बन जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, हमारे यूनिट सेल से मिलके बनता है क्रिस्टल, और क्रिस्टल से मिलके बनता है मटेरियल। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो हमारे जो होता है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। कि जैसा जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, यानी जो क्रिस्टल्स हैं वो जिस तरीके से अरेंजमेंट में होंगे, उस तरह से हमारे क्या होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। ठीक है। जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कितने एटम्स हैं यहाँ पे, कॉर्नर पे 8 एटम इसके अंदर होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एटम्स होते हैं इसको रिवर्स करा गया है। एटम्स तो हमारे पहले ही जुड़े हुए थे, जैसे ये एटम्स हमारा जुड़ा हुआ है आपस में, एटम बाई एटम जुड़ के क्या बनता है, पूरा मटेरियल बनता है। लेकिन हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा कि हम इसको एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, अपनी तरह से काल्पनिक कोई रेखा मानते हैं। तो हमको यहाँ मिलेगा एक वर्ग, हमको क्या मिल गया, एक वर्ग मिल गया। इसको कहते हैं फेस। इसको कहते हैं क्या, इसको फेस बोला जाता है, किसका, यूनिट सेल का। ये हमारा क्या है, फेस है। तो हमने काल्पनिक रेखा खींच ली इन एटम्स को आपस में जोड़ते हुए। तो इस काल्पनिक रेखा को जब हमने तीनों डायरेक्शन में, तीनों फेस कवर करे, 6 के 6 फेस कवर करे, तो हमें क्या मिला वहां पे, अरेज एटम्स का अरेंजमेंटों को आपस में जोड़ा हुआ है, किसकी मदद से, फेस बाय फेस करके। यहाँ पे भी एटम है, पीछे भी एटम है। तो एटम्स पहले जुड़े हुए थे, उन पे क्या करी गई है, इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, जिससे क्यूब बनाया गया है। तो क्यूब क्या है, वो क्या हमारा एक काल्पनिक क्यूब है, जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल, ताकि हम इसकी स्टडी कर पाए। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई लाइन खींची हुई है, बिल्कुल ही क्यूब में ये सब हमारे अरेंजमेंट में रहते हैं। एटम्स इस तरह से जुड़े रहते हैं, तो उनको हमने क्या करा है, उन पे काल्पनिक रेखाएं खींच के एक क्यूब बना लिया है, ताकि हम इसकी क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा बना होता है बेसिकली किससे, यूनिट सेल से। तो जो हमें ध्यान देना है मटेरियल साइंस के इस यूनिट के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिकली यूनिट सेल के बारे में, कि यूनिट सेल हमारे कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट सेल हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि भाई जैसे ये हमारा कोई यूनिट सेल मैंने ले रखा है यहाँ पर, ये हमने यूनिट सेल लिया था अभी, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। तो यूनिट सेल मैंने बनाया, ये हो गया हमारा यूनिट सेल, जो कि कैसा है, क्यूबिकल यूनिट सेल है। ठीक है। अब इस क्यूबिकल सेल पे मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको क्या देखूंगा, यहाँ पर किसी भी क्यूब की 3 साइड होती हैं, ए बी और एक हमारा होता है क्या, सी साइड। एक ए साइड होगी ये वाली, एक बी साइड हो गई, और एक हमारी क्या हो गई, सी साइड हो गई। ऐसी क्या होगा, इसके इस पे हम कितने एंगल दिखा सकते हैं, 3 एंगल दिखा सकते हैं यहाँ पर। 3 एंगल हम दिखा सकते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया कौन सा, वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा बच्चों जेड एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम जब यहाँ एंगल दिखाएंगे, इसको पूरा करता हूं अगर मैं,
ये हमारा हो गया क्या, यूनिट सेल। तो एक एंगल तो हमको मिलेगा एक्स और वाई के मध्य, एक्स और वाई के मध्य, जिसे हम कहते हैं क्या, अल्फा। एक हमें एंगल मिलेगा किसके मध्य, वाई और जेड के मध्य, जिसे हम कहते हैं बीटा। एक एंगल हमें मिल सकता है जेड और एक्स के मध्य, जिसे हम कहते हैं गामा। कैसे मिलेगा एंगल, जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर मैं सिर्फ क्या लेता हूं, मैं सिर्फ यहां पर ले रहा हूं क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां पर आप एक एंगल देख सकते हो, ये एंगल कौन सा होगा, ये होगा एंगल अल्फा। तो यहां पे मैंने दिखाया ये 90 डिग्री। अल्फा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, जो किस किस के बीच है, एक्स और वाई के बीच में। ये कहाँ से लिया गया चित्र, यहाँ से। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो इसके बीच में जो कोण आ रहा है, ये वाला जो कोण है, ये क्या है, अल्फा है। ये कोण क्या है यहाँ पर, अल्फा। अब मैं लेता हूँ कौन सा, वाई लेता हूँ, और हमारा क्या ले लेता हूँ, जेड ले लेता हूँ। तो ये हमारा ऊपर की तरफ को जब जाएगा, ऊपर की तरफ तो वाई हो गया, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा क्या हो गया, जेड। तो इसके बीच में जो एंगल आता है वो हमारा होता है बीटा, अल्फा बीटा एंगल हो गया। यहाँ बीटा आप देखोगे ध्यान से, तो ये भी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, किसके लिए, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी थी, वाई, और ये डायरेक्शन कौन सी थी, जेड। ठीक है। अब मैं तीसरा एंगल दिखाता हूँ आपको। तो बीटा यहाँ पे कहाँ आएगा, बीटा आ रहा है ये रहा, ये रहा हमारा बीटा। देख पा रहे हो ना आप, ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो ये हमारा एंगल आ गया बीटा। अब मैं अगर जेड और वाई के बीच में एंगल लूँ, तो यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देख पा रहे हो आप, इसे कहते हैं हम क्या, गामा। और एक एंगल हमारा ये रहा, जो हमारा क्या है, अल्फा। तो इस तरह से तीन एंगल होते हैं किसी यूनिट सेल के, अल्फा बीटा गामा। और तीन ही उसमें क्या होती हैं, विमाएं होती हैं, ए बी सी। तीन डायमेंशन होती हैं, ए बी सी। अब अगर हम ए बी सी को बराबर मान लें, ए बी और सी को बराबर मान लें, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा भी क्या ले लें, बराबर लेते हैं, जो कितना ले लें, अगर 90 ले लें, तो हमको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो हम यहाँ सामने देख रहे हैं। इसे कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है। तो बेसिक जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं या यूनिट सेल्स होते हैं, बेसिक यूनिट सेल्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं बेसिकली 7 तरीके के। ठीक है। तो वो 7 तरीके किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो 7 जो बनाए जाते हैं, लेट सपोज अब मैं क्या काम करता हूं, अगर मैं ऐसा चित्र ले लेता हूं कि ए बराबर बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। ए बी के तो बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, यानी कि सी या तो ऊपर चला गया है। सी क्या होता है, सी ये वाली ऊंचाई है यूनिट सेल की। अब सी हमारी ट्रांसफर होके कहां पे चली गई है, वो चली गई है हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ को, हमने शिफ्ट कर दिया सी को। सी का कर दिया हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ को, क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो सी ऊपर शिफ्ट होने से क्या होगा, ए बी के बराबर तो बना हुआ है अभी भी, लेकिन किसके बराबर नहीं रहा है, अब सी के। तो सी क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया किससे, ए और बी से। तो यूनिट सेल की आप शेप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट शेप, यूनिट सेल जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, थोड़ा सा ऊंचाई में ज्यादा मिलेगा, लंबा मिलेगा। ठीक है। और अल्फा बीटा गामा मैं अभी भी क्या रखता हूं, 90 डिग्री रखता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने डायमेंशन को इनइक्वल करके, अनइक्वल करके हमने एक क्या प्राप्त करा, यहाँ पे यूनिट सेल प्राप्त करा। अगर मैं क्या करूं, अब ए और बी और सी तीनों ही क्या कर दूं, तीनों ही ऐसे कर दूं कि भाई तीनों ही बराबर नहीं है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं लेट सपोज कम ए और बी को मुझे बराबर नहीं करना अब, तो मैं ए बी को क्या करता हूँ, बी को आधा कर देता हूँ। बी को आधा करने के लिए मेरे को एक यहाँ लाइन ड्रॉ करनी पड़ी और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यूनिट सेल जो मिलने वाला है वो मिलेगा मुझे कुछ इस तरीके का। ये हमें क्या मिलेगा, यूनिट सेल मिलेगा जो हमारा ब्लू कलर से आ रहा है ना। तो ये वाला जो यूनिट सेल हमारे को मिला, यानी कि मैंने बी को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ये वाला जो यूनिट सेल आ रहा है, ये जिसकी मोटाई सी हमें दिखने लगी है एक, है ना। तो पहले क्या था, ये ज्यादा मोटा था और अब क्या हो गया, कम मोटा हुआ है। ठीक है। तो आधा कर दिया, बी को क्या कर दिया, b/2 कर दिया। b/2 करने से क्या हुआ, सी वहीं का वहीं मेंटेन है। तो ए बी सी तीनों क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। जबकि क्यूबिक यूनिट सेल में क्या थे, ये तीनों ही इक्वल थे। और अल्फा बीटा गामा अगर आपसे पूछूं तो अभी भी क्या है, हमारे तीनों ही 90 डिग्री बने हुए हैं। तो ऐसा क्या, ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर तीनों ही बराबर डायमेंशन ना हो, ए बी सी क्या हो, तीनों बराबर ना हो, जबकि एंगल क्या हो, तीनों ही बराबर हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक अलग तरह का यूनिट सेल हमको कहेंगे।
तो ऐसे क्या है, मैंने आपको अभी 3 दिखाए, ऐसे क्या होते हैं टोटल 7 बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं हमारे, 7 यूनिट बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके नाम क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो हमको ये पूरा टेबल वहां पे दिखाना होगा। तो ये टोटल है हमारे 7। ये हमारे हैं यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स किससे से बन के क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। कोई भी मटेरियल का क्रिस्टल, जैसे आप बात करो, आपने नमक के दाने देखे होंगे, तो नमक का जो एक दाना अगर आप उठाओगे तो वो होता है एक क्रिस्टल। उसे आप क्या कह सकते हो, एक क्रिस्टल कह सकते हो। ठीक है ना, और उस क्रिस्टल, वो भी क्रिस्टल क्या होता है, लाखों करोड़ों यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। अगर आप सारे चावल, जो हमारा नमक का जो दाना है, एक नमक के जो पूरा पैकेट बना, उसको हम क्या बोलेंगे, पूरा मटेरियल बोलेंगे। क्योंकि मटेरियल किससे बनके बनता है, क्रिस्टल से मिलके बनता है। और क्रिस्टल हमारा किससे बनता है, हमारा यूनिट सेल से बनता है। तो ये मैंने आपको समझने के लिए बताया कि हम नमक के एक दाने को क्या मान सकते हैं, एक क्रिस्टल मान सकते हैं, जिसको हम हाथ से तो उठा नहीं सकते। अगर आप हाथ से उठाओगे तो कम से कम 2-3 क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट, यानी कि नमक के आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, और उसी क्रिस्टल में लाखों करोड़ों यूनिट सेल्स हमारे होते हैं, जिसके अंदर हमारे सोडियम और क्लोराइड के, क्लोरीन के जो एटम्स है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमारा नमक बनता है। नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो Na का एक एटम और Cl का एक एटम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हमारा एक ग्रुप बना देते हैं NaCl का, एक साल्ट का क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना। तो यूनिट सेल क्या होता है हमारा, यूनिट सेल्स हमारा बनाता है क्रिस्टल्स को, और अलग जब क्रिस्टल बाय क्रिस्टल जुड़ते चले जाते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, पूरा का पूरा मटेरियल हमारा बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 7 यूनिट सेल हमारे कौन कौन से हैं। तो हमारा जो पहला है, पहले में क्या है कि A बराबर B बराबर C है, और अल्फा बीटा तीनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो हमारा कैसा होगा, क्यूबिकल। जैसे इसका एग्जांपल हम बात करें, अगर समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, जैसे आपका डाइस होता है, जो आपका डाइस होता है लूडो का, वो कैसा होता है, क्यूबिक यूनिट सेल के जैसा होता है, जिसके A B C तीनों बराबर होते हैं और तीनों ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। अब हम बात करें, अगर A बराबर B है बट C के बराबर नहीं है, लेकिन तीनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री, उसको बोला जाता है टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं हम उसको, टेट्रागोनल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें क्या हो, 2 डायमेंशन बराबर हो लेकिन तीसरी डायमेंशन बराबर ना हो, या तो वो ऊंची हो या फिर हमारी नीची हो कुछ। तो जैसे हमने ये देखा होगा टेट्रागोनल, जिसमें हमारा क्या आता है, जो कनस्तर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, ऑयल भरा आता है, सरसों का तेल जिसके अंदर आता है, जिस कनस्तर के अंदर, उसमें क्या होता है, जो उसका A और B होता है, यानी कि जो उसकी हमारे नीचे वाला जो बेस होता है, उसका वो क्या होते हैं, दोनों ही डायमेंशन सेम होती है, स्क्वायर होता है वो नीचे से, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन उसकी हाइट जो होती है वो दोनों ही A और B से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम उसको समझने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ लिखा है कि जो सरसों के तेल का जो कनस्तर है वो हमारा क्या होता है, लगभग टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल शेप का यूनिट सेल हम उसको देख सकते हैं समझने के लिए। A B और C जब तीनों ही बराबर ना हो और तीनों ही क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको बोला जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, लेकिन हमारा क्या हो, डायमेंशन एक भी सेम ना हो, तीनों ही क्या रहे, अनइक्वल। कैसी हो जाए, अनइक्वल। तो इसका एग्जांपल बता सकते हो आप मुझे, सोच के जरा, ऑर्थोरोम्बिक का कोई एग्जांपल, जिसमें क्या हो, हमारा A B C तीनों डायमेंशन सेम ना हो, और जबकि क्या हो, तीनों ही एंगल 90 डिग्री हो। बताइए। मैंने क्यों पूछा ये आपसे, क्योंकि ये हमारे डेली क्या रहता है, हाथ में रहता है। ठीक है, तो जैसे हमारा फोन है, अब आप फोन को देखो। ठीक है, तो फोन में आप देखोगे तो फोन का जो ये वाला हमारा साइड है A, मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया, A मान लिया, तो मैंने फोन ले लिया यहाँ पर। फोन हमारा होता है इस तरीके का कुछ, ये हमारा फोन है। तो जो फोन की ये वाली साइड है, सामने वाली जो दिख रही है, एक साइड हमारी क्या है, मोटाई है यहाँ पर, और एक है फोन की हमारी हाइट, जिसे कहते हैं डिस्प्ले हमारी कितने इंच की है। ठीक है, और फोन की एक हमारी होती है चौड़ाई, और एक होती है हमारी फोन की मोटाई। तो तीनों मोटाई, चौड़ाई और डिस्प्ले की जो हाइट है वो क्या है, तीनों ही अलग अलग है। A B C क्या है, तीनों ही यहाँ पर क्या है, अलग अलग होती हैं फोन में हमारी। A B और C ये क्या होती है, हमारी अनइक्वल। लेकिन एंगल क्या है, सारे क्या है, एंगल
एंगल हमारे होते हैं क्या इसके 90 डिग्री, तीनों ही एंगल क्या रहते हैं 90 डिग्री रहते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑर्थोरोम्बिक। सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल आपका कैसा दिखेगा, जैसे हमारा फोन होता है, फोन की शेप का हमारा यूनिट सेल होगा ऑर्थोरोम्बिक का, ठीक है ना। चौथा बात करते हैं कि एबीसी, यानी कि तीनों डायमेंशन तो बराबर है लेकिन एंगल हमारे क्या है सेम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं आपका रोम्बोहाइड्रल, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इसके एग्जांपल देख सकते हैं अपने आप अपने प्रैक्टिकल यूज में। तो रोम्बोहाइड्रल हो गया। पांचवा होता है जब हमारा ए बराबर बी हो सी बराबर हो, यानी कि जो दूसरे का यानी टेट्रागोनल की तरह तो क्या हो इसका डायमेंशन हो, लेकिन एंगल क्या हो इसमें एक 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल हमने देखा हेक्सागोनल किस शेप के होता है, जिसका क्या हो बेस क्या हो हेक्सागोनल हो और उसके पास क्या हो कुछ हाइट हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। अगला है हमारा जब तीनों ही डायमेंशन क्या हो अनइक्वल हो, तीनों ही डायमेंशन क्या हो अनइक्वल हो, लेकिन उसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री ना हो, तो उसको हम कहते हैं बच्चों मोनोक्लिनिक। क्या कहते हैं मोनोक्लिनिक। हमारे ये 7 ही तरह के यूनिट सिस्टम है, यूनिट सेल हैं जो हमें देखने हैं। सबसे लास्ट बचा है हमारा जो जिस क्यूबिक का क्या होता है बिल्कुल उल्टा होता है। क्यूबिक में क्या होता है कि ए बी सी तीनों डायमेंशन बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, लेकिन हमारा जो ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक के अंदर क्या होता है ये उल्टा होता है हमारा किसका क्यूबिक का। ये किसका उल्टा होता है हमारा क्यूबिक का उल्टा होता है, जिसमें ना ए बी सी तीनों ही आपस में क्या रहेंगे अनइक्वल, और तीनों ही एंगल क्या रहने वाले हैं हमारे 90 डिग्री नहीं होने के। यानी कि क्यूबिक का जस्ट अपोजिट क्या कहलाता है हमारा ट्राइक्लिनिक कहलाता है। तो ये हमारे होते हैं 7 बेसिक यूनिट सेल्स, ठीक है। तो जो भी हमारा मटेरियल बना होता है वो बना होता है किससे हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है, और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बना होता है ये बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बना होता है हमारा यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। और यूनिट सेल किससे बनते हैं हमारे वो बनते हैं हमारे एटम्स के अरेंजमेंट से, कि अगर कोई हमारे हमको एटम्स इस तरह से अरेंजमेंट में मिल जाते हैं तो हमको उनको क्या कहते हैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं हम, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ स्टडी करने के लिए क्या करते हैं इनको ऐसा मानते हैं कि जैसे ये एक क्यूब की शेप में है, जबकि ये सब ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ इमेजिनरी हमने इसको समझने के लिए एटम्स को कैसे मानते हैं कि ये एक हमारे क्यूबिक अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं आपका यूनिट सेल। और अगर मटेरियल का यूनिट सेल हमारा चेंज होता है, मान लिया कोई मटेरियल हमारा क्यूबिक है और दूसरा हमारा ऑर्थोरोम्बिक है, तो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी सेम एटम अरेंजमेंट होने की वजह से भी। मान लिया हमारा सेम एटम उसमें मटेरियल से मिलके बना हुआ है, कार्बन से मिलके बना हुआ मटेरियल, लेकिन अगर उसका अरेंजमेंट क्या रहे अलग अलग हो जाए कि क्यूबिक अरेंजमेंट में एक ऑर्थोरोम्बिक में, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बच्चों चेंज हो जाएंगी। इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे इतना जोर दिया गया है, मटेरियल साइंस की पहली यूनिटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज का अध्ययन क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आजकल इंडस्ट्रीज में जिस तरह की मटेरियल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तरह तरह के हमारे क्या आ रहे हैं अलग अलग तरीके के जो भी हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो भी गन्स बन रही हैं, मिसाइल्स बन रही हैं, या एयरक्राफ्ट्स जितने भी तरह के बॉम्ब्स बन रहे हैं, उसमें क्या है हमारा मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हमें क्या करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएबिलिटी के साथ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मटेरियल साइंस का अध्ययन करना पड़ रहा है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना पड़ रहा है। तो जिस देश का मटेरियल साइंस स्ट्रांग होगा उस देश की क्या होगी हमारा R&D क्या है मजबूत होगी, ठीक है। तो मटेरियल साइंस का इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसलिए हमको इसकी पहली यूनिट पढ़ाई जा रही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं तो हमारा जो यूनिट सेल्स होते हैं वो हम देख सकते हैं कि एटम्स कितने एटम्स के तरीके से कि एटम्स के आधार पर हमारे कितने तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट सेल हमारे एटम्स के आधार पर कितने तरीके के होते हैं, एक तो हमारा होता है बच्चों सिंपल क्यूबिक, एक हमारा होता है सिंपल क्यूबिक सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एफसीसी जिसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल या सेल कह सकते हैं। तीसरा होता है हमारा बीसीसी जिसमें होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड सेल या क्यूबिक सेल। और चौथा होता है हमारा एचसीपी जिसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल सेल, ठीक है।
तो ये हमारे बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के यूनिट सेल होते हैं, क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी और हमारा हेक्सागोनल। तो ये क्या होते हैं, जिसमें एफसीसी होता है किसी मटेरियल के अंदर, अगर किसी मटेरियल में बीसीसी अरेंजमेंट है और किसी मटेरियल में एससीपी का अरेंजमेंट है, तो तीनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमारी, अलग अलग हो जाएंगी। जैसे एफसीसी की बात करूं तो अगर किसी में एफसीसी होता है बच्चों, तो वो मटेरियल ज्यादातर होते हैं क्या हमारे सॉफ्ट कहलाते हैं। मटेरियल क्या होते हैं, वो ज्यादातर हमारे सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, यूनिट सेल, जिस जो एटम्स यूनिट सेल के ऊपर रहते हैं वो रहते हैं फेस एफसीसी की शेप में, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म में रहते हैं। बीसीसी की अगर बात करते हैं तो बीसीसी के अंदर जो मटेरियल पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चे हमारे हार्ड। जो भी बीसीसी से बना होगा, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल होंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हार्ड कहलाते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होती है, डिपेंड करती है कि हमारे यूनिट सेल के ऊपर जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो एफसीसी में है, बीसीसी में है, एससीपी में है या हमारे सिंपल क्यूबिक में है। ठीक है ना। तो उस आधार पर हमारे मटेरियल की क्या तय होती है, प्रॉपर्टी तय होती है। अब बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी और जो हमारा एससीपी है, उसमें हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कितने हमारे एटम्स हो सकते हैं, क्या हमारे रेड एटम के यूनिट सेल और रेडियस में क्या रिलेशन रहता है, किसने एटम हमारे यूनिट सेल के अंदर होते हैं, क्या एटॉमिक फैक्टर रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। तो वो सारे जो हम एग्जाम्पल इसके, कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, वो सारे जो बातें हैं वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।